Hello friends, welcome to my channel Mr. Explainer. Hope you all are happy and fit. दोस्तों आज हम बात करेंगे इलीजियम इस मूवी के बारे में। IMDb पे इस मूवी को 6.6 रेटिंग है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था नील ब्लूमकैम्प ने। ये एक साईफाई एक्शन मूवी है जो 2013 में रिलीज हुआ था। दोस्तों अगर आपने ये मूवी देखा है लेकिन समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो ये वीडियो देखकर आप पूरी मूवी देख सकते हो सिर्फ 15 से 20 मिनट पे। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों आज के वक्त पे नासा स्पेसएक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन जी जान लगा के कोशिश कर रहा है मून पे मार्स पे इंसानों को भेज के वहाँ पे बस्ती बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर पे अगर कभी हमारा धरती रहने लायक ना रहे तो इंसान मून या मार्स पे जाकर रह सके। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है अगर कभी इंसान मार्स पे या मून पे बस्ती बनाने में कामयाब हो जाता है तो वहाँ क्या हम और आप जैसे लोग रह पाएंगे? ये मूवी इसी बात पे आधारित है, जहाँ पे दुनिया के सब अमीर लोग अपने दौलत के बल पर इस धरती से बाहर स्पेस में बना एक स्पेस सेंटर इलीजियम में अपनी आलीशान जिंदगी बिता रहा होता है, और दूसरे साइड पे हम जैसे सारे गरीब लोग पृथ्वी की पॉल्यूटेड और बहुत ही खराब सिचुएशन में रह रहे होते हैं। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है नील ब्लूमकैम्प ने, और इस मूवी का मेन कलाकार है मैट डेमन एज मैक्स, एलिस ब्रागा एज फ्रे, साल्टो कोप्ले एज क्रूगर, वांगर मोरा एज स्पाइडर। मूवी भविष्य यानी 2150 के टाइम पे शुरू होता है, जहाँ हम पृथ्वी को काफी खराब हालत में देखते हैं। सारे लोग गरीबी में जी रहा है, कोई भी सरकार कानून कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ सारे अमीर लोग एक कंपनी का बनाया हुआ स्पेस स्टेशन इलीजियम में रहता है। इलीजियम में सारे अमीर लोग काफी अच्छा आलीशान और सुंदर खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है। इलीजियम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से पृथ्वी की ऑर्बिट में ही बनाया गया था। वहाँ पे मेड बे नाम का एक ऐसा मशीन था जिसके द्वारा वो किसी का भी कोई भी बीमारी ठीक कर सकता था। इतना ही नहीं, वो इंसानों की कोई भी बॉडी पार्ट्स रीग्रो कर सकता था और आदमी अपनी उम्र को भी रोक सकता था। ये मशीन इलीजियम के हर एक नागरिक के पास था। इलीजियम में रहने वाले सारे लोगों की कान के पीछे एक चिप लगा हुआ था, जिससे उनकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक इंफॉर्मेशन जैसी सारी ज़रूरी जानकारी स्टोर हो रहा था। ये पूरा स्पेस सेंटर जॉन कार्ला और उनकी कंपनी ने बनाया था, जो इलीजियम का ओनर था। अब अगले सीन पे हम छोटे बच्चे मैक्स को देखते हैं, जो एक सपना देखता है कि बड़े होने पे वो अपनी दोस्त फ्रे को लेकर इलीजियम जाएगा। लेकिन बड़े होने पे वो चोरी करने लगता है और रोबोट पुलिस उसे पकड़ के जेल में डाल देता है। मैक्स बेल पे छूटता है और आर्माडाइन कॉर्पोरेशन नाम के एक कंपनी में काम करने लगता है। ये कंपनी जॉन कार्ला का था, जो कि यहाँ पे इलीजियम के लिए हथियार और पृथ्वी में काम करने के लिए रोबोट्स बनाता था। एक दिन मैक्स काम पे जाता है और रोबोट पुलिस उसे स्कैन करता है। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से शक के बिना पे मैक्स को मार मार के रोबोट्स घायल कर देता है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पे उसे फ्रे मिलता है, जो अब एक नर्स बन गई थी। बहुत सालों के बाद मिलने से मैक्स फ्रे को कॉफ़ी के लिए पूछता है, लेकिन फ्रे साफ मना कर देता है। मैक्स का हाथ टूट गया था तो वो हाथ प्लास्टर करके चला जाता है। इधर पृथ्वी में सारी सरकारी काम, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का काम सब रोबोट्स कर रहा था। उधर इलीजियम में पृथ्वी का किसी भी गरीब लोग को आना अलाउड नहीं था, और अगर कोई इलीगल तरीके से आ जाए तो उसे शूट करके मार दिया जाता था। फिर भी पृथ्वी में काफ़ी सारे बीमार लोग थे जो सारे जोखिम उठाकर भी इलीजियम जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे वो मशीन था मेडवे। वो लोग उस मशीन को इस्तेमाल करके ठीक होना चाहता था, और इन लोगों को इलीगल वे से इलीजियम भेजने का काम करता था स्पाइडर नाम का एक स्मगलर। स्पाइडर के पास कुछ स्पेसशिप था जिनसे वो लोगों को भेजता था सैटेलाइट सिग्नल को हैक करके। स्पाइडर लोगों से भरा हुआ अपने 3 शिप्स इलीजियम में भेजता है। जैसे ही वो शिप्स उड़ान भरता है इलीजियम जाने के लिए, इलीजियम के डिफेंस सेक्रेटरी डेलकोट को इसके बारे में रिपोर्ट किया जाता है। डेलकोट पृथ्वी में मौजूद उसका एक सीक्रेट एजेंट क्रूगर को लोगों से भरा हुआ इन 3 शिप्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। क्रूगर इन शिप्स को टारगेट करके मिसाइल छोड़ता है और 3 में से 2 शिप्स को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एक शिप
इलिजियम में लैंड कर जाता है और उसमें से लोग उतर के वहाँ के अमीर आदमियों के घरों में घुसकर अपनी बीमारी ठीक करने के लिए मिडवे मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और तभी रोबोट पुलिस आकर सबको पकड़ के वापस पृथ्वी में भेज देता है। अब अगले सीन में हम जॉन कार्ला को देखते हैं। जॉन डेली पृथ्वी में अपनी प्लांट आर्माडाइन कॉर्पोरेशन में जाता था सब कुछ मॉनिटर करने के लिए और बाद में शाम को इलिजियम लौट जाता था। यहीं पे मैक्स काम करता था। काम करने के टाइम पे वहाँ पे एक रेडियो एक्टिव चेम्बर का डोर लॉक नहीं हो रहा था, तो मैक्स का मैनेजर उसे चेम्बर के अंदर जाकर उस लॉक को ठीक करने के लिए फोर्स करता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर जाता है और अनफॉर्चुनेटली चेम्बर का डोर अंदर से लॉक हो जाता है और अंदर का पूरा रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैक्स बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार बन जाता है। सब वर्कर्स मिलके चेम्बर का डोर खोलता है और मैक्स को बाहर निकाला जाता है बहुत ही सीरियस हालत में। रोबोट्स उसे स्कैन करके कुछ मेडिसिन देता है और ये बताता है कि वो अगले 5 दिनों में मर जाएगा। सीईओ जॉन को ये रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन जॉन को उसकी कोई परवाह नहीं था। बेचारा मैक्स काफ़ी गंभीर हालत में घर जाता है। रास्ते में मैक्स को उसका दोस्त हुली मिलता है। हुली मैक्स का हालत देखकर उसे आइडिया देता है कि वो उसे स्पाइडर के पास लेके जाएगा और स्पाइडर की मदद से उसका एक शिप लेके वो लोग इलिजियम जा सकता है। वहाँ पे मिडवे मशीन का इस्तेमाल करके फिर मैक्स ठीक होगा। अगले सीन पे हम देखते हैं कि इलिजियम के डिफेंस सेक्रेटरी डेलकोट के अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाया गया है प्रेसिडेंट द्वारा। इलिजियम का प्रेसिडेंट एक इंडियन था, प्रेसिडेंट पटेल। प्रेसिडेंट पटेल डेलकोट के ऊपर काफ़ी गुस्सा थे क्योंकि वो इलिजियम में इलीगली घुसने की कोशिश कर रहा इतने सारे इंसानों को मिसाइल से मार दिया था, जबकि वो सबको पृथ्वी में डिपोर्ट कर सकता था। और इसके साथ साथ डेलकोट का सन की पागल एजेंट क्रूगर को उसकी सर्विस से निकाल देता है। लेकिन यहाँ पे डेलकोट मानता था कि वो ये सब अपने लोगों को और अपने आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए कर रहा है। वो किसी भी हालत में किसी गरीब या पृथ्वी की किसी भी लोग को इलिजियम में देखना नहीं चाहता था। इस इंसल्ट के बाद डेलकोट बहुत गुस्सा हो जाता है। वो एक प्लान करता है और सीईओ जॉन से जाकर मिलता है। जॉन को जाकर वो एक नया प्रोग्राम बनाने के लिए कहता है इलिजियम के लिए, ताकि इलिजियम के कंप्यूटर सिस्टम प्रेसिडेंट पटेल को प्रेसिडेंट ना मानकर डेलकोट को प्रेसिडेंट बने और डेलकोट अपनी मन की कोई भी ऑर्डर दे सके। इसके बदले वो जॉन का इलिजियम से कॉन्ट्रैक्ट 200 साल के लिए रिन्यू कर देगी। जॉन लालच में आकर मान जाता है। अगले दिन मैक्स और हुली दोनों स्पाइडर के पास जाता है मदद मांगने के लिए, लेकिन स्पाइडर आसानी से मांगता नहीं है क्योंकि स्पाइडर के साथ मैक्स का दुश्मनी था पहले। स्पाइडर मैक्स को जॉन कार्ला के दिमाग और कान के पीछे लगा हुआ मेडिकल चिप से उसके बैंक डिटेल्स, इलिजियम के सारे सिक्योरिटी कोड्स, इलिजियम में नए नागरिक को अपडेट करने का कोड निकालने का काम देता है। दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं था। स्पाइडर के पास एक डिवाइस था जो मैक्स के सर पे इम्प्लांट करना पड़ेगा ये काम करने के लिए। मैक्स मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी 5 दिनों में मैक्स मरने वाला था। दूसरे दिन मैक्स के शरीर में वो डिवाइस प्लांट किया जाता है और उसके साथ एक पावरफुल एक्सोस्केलेटन एंड न्यूरल डिवाइस भी उसके शरीर में लगाया जाता है, क्योंकि उसके शरीर काफ़ी वीक हो गया था और अभी ये सब हाईटेक डिवाइस लगाने से मैक्स ज़रूरत पड़ने पे फाइट भी कर पाएगा। मैक्स का टीम रेडी था। उसके साथ हुली और स्पाइडर का कुछ लोग थे। जॉन कार्ला अपने शिप से पृथ्वी में आता है उसकी कंपनी के काम मॉनिटर करने के लिए। वह जॉन एक नया प्रोग्राम बनाता है जो इंस्टॉल करने के बाद इलिजियम का सारा ऑथेंटिकेशन डेलकोट के पास चला जाएगा और वो बन जाएगा इलिजियम का नया प्रेसिडेंट। प्रोग्राम बनाने के बाद प्रोग्राम का फाइल वो अपने दिमाग में डाल लेता है पासवर्ड लगा के, ताकि वो प्रोग्राम इनक्रिप्टेड हो जाए और कोई उस प्रोग्राम को कॉपी या बदलने की कोशिश ना कर पाए उसके अलावा। और इसके बाद जॉन इलिजियम के लिए निकल जाता है। मैक्स और उसका टीम जॉन के शटल के ऊपर हमला करके उसे क्रैश करवा देता है और उसके बाद जॉन कार्ला के ऊपर हमला करता है। रोबोट्स और उनके बीच बहुत ही बढ़िया एक्शन होता है और इतने में जॉन को गोली लग जाता है। मैक्स जॉन कार्ला के दिमाग से वो प्रोग्राम अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड करता है और ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इलिजियम में डेलकोट को मिलता है कि इलिजियम के किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पृथ्वी में कोई डाउनलोड कर रहा है। वो सैटेलाइट इमेजेस से सब कुछ देखता है कि किस पे हमला हुआ है, किसने किया है ये सब। डेलकोट इमीडिएटली हमले की जगह के नज़दीक
अपने पुराना एजेंट क्रूगर को फिर से हायर करता है क्योंकि उसके पास पृथ्वी का कोई कमांड नहीं था। डेलकोट क्रूगर को ये कमांड देता है कि वो कैसे भी ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक होने से रोके और जिसके भी दिमाग में ये कॉपी हुआ है उसे जान से मार दे। अब क्रूगर के पास अपना कोई शटल नहीं था, इसीलिए डेलकोट उसे ड्रेक और क्रो नाम का 2 सनकी साथी के साथ एक शटल अवेल करवाता है। यह 3 एजेंट अपना शिप लेके अटैक के जगह पहुंचता है और फायरिंग करने लगता है। तब तक मैक्स पूरा प्रोग्राम अपने न्यूरल सिस्टम में कॉपी कर लेता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि यह इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। इधर क्रूगर और मैक्स के टीम के बीच फायरिंग होता है और क्रूगर हुली को मार देता है। स्पाइडर के लोग भी भाग जाता है। मैक्स भी वहां से भाग जाता है और फ्रे के घर में जाकर छुपता है। फ्रे के घर में छुपकर मैक्स देखता है कि फ्रे को एक बेटी भी है और उसको कैंसर है। उसके कैंसर का बस एक ही इलाज है, इलिजियम का वो मशीन मेडबे। फ्रे मैक्स से भीख मांगता है कि वो किसी भी तरह उसकी बेटी को इलिजियम में लेके जाए और उसे ठीक करे। मैक्स मदद नहीं कर पाता और कुछ देर में वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके पीछे क्रूगर लगा हुआ था। लेकिन क्रूगर को पता चल जाता है मैक्स की लास्ट लोकेशन और वो फ्रे के घर के जाकर उसे बहुत टॉर्चर करता है और पूछता है मैक्स कहाँ पे है। जवाब ना मिलने से क्रूगर फ्रे और उसकी बेटी को किडनैप करता है ताकि उनके जरिए वो मैक्स तक पहुंच सके और उसके बाद बहुत सारे ड्रोन्स डिप्लॉय करता है मैक्स को ढूंढने के लिए। डेलकोट उस एरिया का पूरा सैटेलाइट सिग्नल जाम कर देता है ताकि उस एरिया से कोई भी शिप इलिजियम जाने के लिए उड़ान न भर सके। मैक्स स्पाइडर के पास आता है तो स्पाइडर मैक्स का न्यूरल सिस्टम को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता है कि अगर इस प्रोग्राम में पृथ्वी के सारे लोगों का इंफॉर्मेशन डाल के फिर इलिजियम में इंस्टॉल किया जाए तो पृथ्वी का सारे लोग इलिजियम का नागरिक बन सकता है। अब जब स्पाइडर ये करने जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सैटेलाइट जाम हो गया है। कोई प्रोग्राम अब अपडेट या डाउनलोड नहीं होगा। अब वो मैक्स का कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए वो मैक्स को गुस्से से जाने के लिए कहता है। मैक्स प्रोग्राम तो लाया था लेकिन जॉन कार्ला के मौत के वजह से सिग्नल डाउन हो गया है, इसलिए वो प्रोग्राम कोई काम का नहीं है। अब मैक्स के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो अपना लास्ट ऑप्शन चूज करता है, अपने आप को सरेंडर करके। लेकिन जब क्रूगर उसे मारने के लिए आता है तब मैक्स एक ग्रेनेड का पिन निकालता है और क्रूगर को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे इलिजियम ना लेके जाए तो वो अपने साथ साथ उस प्रोग्राम और क्रूगर को ग्रेनेड से उड़ा देगा। रास्ता ना देखकर क्रूगर मान जाता है और डेलकोट को कांटेक्ट करता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है और उससे भी इलिजियम आना है। डेलकोट सैटेलाइट सिग्नल को फिर से ऑन कर देता है ताकि क्रूगर मैक्स को लेकर अपनी शिप से उड़ान भर सके। मैक्स देखता है कि उस शिप पे उसके साथ फ्रे और उसकी बेटी किडनैप्ड है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि क्रूगर ने मैक्स को बांध दिया था। सैटेलाइट सिग्नल रिलीज होने पे स्पाइडर को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो भी अपने कुछ साथी लेके इलिजियम के लिए रवाना हो जाता है। इधर क्रूगर के शिप में क्रूगर फ्रे को बार बार छेड़ रहा था तो मैक्स गुस्से में आकर अपने आप को छुड़ा लेता है और क्रूगर से फाइट करने लगता है। शिप जब इलिजियम के करीब आता है तब लड़ाई में मैक्स के पास जो ग्रेनेड रहता है उसका पिन निकल जाता है और शिप के एक साइड में ब्लास्ट हो जाता है। क्रूगर का चेहरा इस ब्लास्ट में एकदम खराब हो जाता है। शिप क्रैश करके इलिजियम में गिरता है और वहाँ पे फ्रे शिप से भागकर नजदीक के एक घर में चला जाता है अपनी बेटी को लेकर। वहाँ पे मेडबे मशीन का इस्तेमाल करने के लिए अपने बेटी को उस मशीन पे लेटाती है। मशीन स्कैन करता है लेकिन काम नहीं करता क्योंकि वो मशीन सिर्फ इलिजियम के नागरिक पे ही काम करता है। उधर मैक्स और ग्रे का फाइट चल रहा होता है और क्रो फ्रे के पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। मैक्स भी काफी वीक हो गया था और ग्रे उसे बेहोश कर देता है। अब इन तीनों को डेलकोट के पास ले जाया जाता है। डेलकोट मैक्स के दिमाग से सारी इंफॉर्मेशन निकलने का ऑर्डर देती है, ये जानते हुए भी कि इससे मैक्स की जान भी जा सकती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं था। वो फ्रे एंड उसकी बेटी को पृथ्वी में डिपोर्ट करने के लिए ऑर्डर देती है। तो फ्रे और उसकी बेटी को वहाँ पे सप्लाई रूम पे ले जाकर लॉक कर देता है। सप्लाई रूम पे रखा मेडबे मशीन पे वो लोग क्रूगर को रखकर स्कैन करते हैं। मशीन रिपोर्ट दिखाता है कि क्रूगर का दिमाग अभी तक ठीक चल रहा है, तो मशीन अपने आप अपनी एडवांस CGI टेक्नोलॉजी से क्रूगर का चेहरा ठीक करता है। क्रूगर फिर से ठीक होकर खुश हो जाता है। तभी डेलकोट वहाँ पे आता है और गुस्से से चीख चीख कर क्रूगर को कहता है कि क्रूगर को बहुत ही पूरा पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि वो एक शिप को इलिजियम में क्रैश कर दिया है। लेकिन उसके चिल्लाने से क्रूगर को भी गुस्सा आता है
और वो डेलकोट को मार देता है। उसके बाद क्रो और ग्रे को ऑर्डर देता है कि जो भी पॉलिटिकल पर्सन इलीजियम में है सबको मार दो, ताकि वो इलीजियम का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके। इधर डेलकोट का टेक्निकल टीम मैक्स के दिमाग से वो प्रोग्राम निकालने की कोशिश कर रहा था और किसी तरह मैक्स होश में आ जाता है और उन सबको मार के फ्रे और उसकी बेटी को बचाने के लिए निकलता है। इधर स्पाइडर और उसके टीम इलीजियम में लैंड कर जाता है। मैक्स फ्रे को बचाने जाता है जहाँ पे क्रो फ्रे को रेप करने की कोशिश कर रहा था और क्रो और ग्रे को मार डालता है। फ्रे को छुड़ाने के बाद वो स्पाइडर से मिलता है। स्पाइडर बताता है कि वो मैक्स की दिमाग में जो प्रोग्राम है उसकी मदद से पृथ्वी के सारी इंसान को ऐड कर सकता है और इससे जितने भी लोग हैं वो सब इलीजियम के नागरिक बन जाएंगे। इसलिए मैक्स और स्पाइडर इलीजियम के कोर कंप्यूटिंग सिस्टम में जाने का डिसीजन लेता है और फ्रे के साथ एक आदमी देकर उनको नज़दीक की किसी मेडबे मशीन के पास जाने के लिए कहता है, ताकि जब भी वो प्रोग्राम अपडेट हो तब वो उसकी बेटी को ठीक कर सके। स्पाइडर और मैक्स कोर कंप्यूटिंग लैब में जाता है और उनके जाते ही वहाँ पे क्रूगर आ जाता है। क्रूगर मिलिट्री ग्रेड का एक एक्सोस्केलेटन पहना हुआ था जो मैक्स का सूट से भी ज़्यादा अपग्रेडेड और पावरफुल था। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। लास्ट में मैक्स क्रूगर की सूट का न्यूरल इम्प्लांट उखाड़ देता है तो क्रूगर एक ग्रेनेड का पिन निकाल के ग्रेनेड से लगा हुआ एक हुक मैक्स के सूट पे लगा देता है और कहता है कि तुमने तो मुझे हरा ही दिया है, अब हम साथ मरेंगे। लेकिन मैक्स वो हुक तोड़कर क्रूगर को नीचे फेंक देता है और नीचे गिरते हुए ग्रेनेड ब्लास्ट होकर क्रूगर की चीथड़े उड़ जाता है। फिर मैक्स और स्पाइडर कोर कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचता है। स्पाइडर पृथ्वी की सारे नागरिक को इलीजियम की सिस्टम में अपडेट करता है। अब सिस्टम को रिबूट करना होगा न्यू प्रोग्राम को रन करने के लिए। लेकिन अभी उसे रियलाइज होता है कि अगर मैक्स की न्यूरल इम्प्लांट से कनेक्ट करके प्रोग्राम को रिबूट किया तो मैक्स की जान भी जा सकती है। मैक्स खुद सिस्टम को अपने हाथ में लेता है और आखिरी बार के लिए फ्रे के साथ बात करता है। वो फ्रे से कहता है कि हमने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ और मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम्हें इलीजियम में लेके आया। और फिर एंटर की दबा के पूरा सिस्टम को रिबूट करता है। इलीजियम का पूरा सिस्टम अपडेट हो जाता है और पृथ्वी की सारी नागरिक की इंफॉर्मेशन इलीजियम की डाटाबेस में अपडेट हो जाता है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट पटेल आता है और स्पाइडर को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन रोबोट्स अरेस्ट नहीं करता क्योंकि सबके साथ अब स्पाइडर भी इलीजियम का नागरिक था। वे भी अपनी बेटी का इलाज करवा लेती है, उसकी कैंसर 100% क्योर हो जाता है। अभी न्यू एडेड नागरिकों की मेडिकल स्टेटस सिस्टम में अपडेट होता है और सिस्टम को रियलाइज होता है कि पृथ्वी में बहुत सारे लोगों को बीमारी है और ऑटोमेटिकली इलीजियम में मेडिकल इक्विपमेंट और रोबोट्स के साथ बहुत सारे शटल पृथ्वी के लिए रवाना होता है पृथ्वी के लोगों को मेडिकल हेल्प देने के लिए। और इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और पृथ्वी के लोगों का भी जिंदगी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? होप आपको अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल वाला बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किया? नहीं किया? प्लीज़ कर लो यार, और वो बेल भी दबा देना ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप देखें सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया के साथ साथ मैं बांग्लादेश की दोस्तों को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश में भी बहुत सारे दोस्त हमारे वीडियोस देख रहे हैं। तो আমার সমস্ত बांग्लादेशी बंधुদের अनेक अनेक धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।